क्लोज पैकिंग के बाद अपन बात कर रहे हैं इंटरस्टिसेस और वॉइड और होल इन क्रिस्टल। यूँ कह सकते हैं क्रिस्टल की बहुत ही क्लोज पैकिंग होती है, फिर भी पार्टिकल के बीच कुछ अवकाश, कुछ वॉइड्स, कुछ होल्स रह जाते हैं, उनके बारे में बात करते हैं। इंटरस्टिसेस पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड इन अ क्रिस्टल। एक क्रिस्टल में कण बहुत ही अच्छी तरह पैक होते हैं, बट देयर इज सम एम्प्टी स्पेस लेफ्ट, लेकिन उन कणों के बीच कुछ अवकाश रह जाते हैं जिन्हें अंतराकाशीय अवकाश या इंटरस्टिसेस, वॉइड्स, होल इन क्रिस्टल कह सकते हैं। दोस्तों, अंतराकाशीय अवकाश 4 प्रकार के होते हैं, जिनमें से ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपको 2 याद रखने हैं। टेट्राहेड्रल चतुष्फलकीय अवकाश, ऑक्टाहेड्रल अष्टफलकीय अवकाश। इन दोनों के बारे में ज़्यादा बातें आपको याद रखनी है। ये देखिए, और एनसीईआरटी बेस्ड 2 आपको चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय अवकाश पर ही फोकस करना है, लेकिन यहाँ पर मैंने आपको बताए हैं 4 प्रकार के अवकाश। 4 टाइप इंटरस्टिसेस या वॉइड्स या होल: त्रिकोणीय, ट्रायंगुलर, टेट्राहेड्रल चतुष्फलकीय, ऑक्टाहेड्रल अष्टफलकीय एंड क्यूबॉइडल घनीय अवकाश। ये 4 प्रकार के अवकाश। एक बार फिर कह रहा हूँ, इन 2 पर ज़्यादा फोकस करना है। यदि स्पेस या होल या वॉइड्स 3 कणों से, 3 पार्टिकल से मिलके बने तो इसको क्या बोलेंगे? त्रिकोणीय अवकाश। यही अगर वॉइड्स या होल 4 पार्टिकल से मिलके बने तो इसको क्या बोलेंगे? चतुष्फलकीय या टेट्राहेड्रल वॉइड्स। अष्टफलकीय अवकाश कितने कणों से मिलके बनता है? 6 कणों से मिलके। दोस्तों, यहाँ पर एक और बात याद रखनी है, 2 परतों के ट्रायंगुलर वॉइड्स या त्रिकोणीय अवकाश जब आपस में मिलते हैं तो ही अष्टफलकीय अवकाश या ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स बनते हैं। और घनीय अवकाश कितने कणों से मिलके बनता है? 8 कणों से। अभी मैं आपको यही बता रहा हूँ, ठोस क्रिस्टल के कणों के मध्य कुछ खाली स्थान होते हैं, उन्हें अंतराकोशिकीय अवकाश या अंतराकाशीय अवकाश कहते हैं। 3 कणों से मिलके बने तो ट्रायंगुलर, 4 से मिले तो टेट्राहेड्रल, 6 से मिले तो ऑक्टाहेड्रल। गलती कहाँ हो सकती है दोस्तों? यहाँ 8 है और कण कितने हैं? 6। तो कई बार बच्चे के दिमाग में कि ऑक्टाहेड्रल जो वॉइड्स है वो कितने कणों से मिलके गए, तो अष्टफलकीय ऑक्टा है तो 8 ही आंसर होगा। ऐसा नहीं है। ये देखिए, क्योंकि ये 2 त्रिकोणीय अवकाशों के अतिव्यापन से सुपर इम्पोज से बनी है। इसकी स्ट्रक्चर अष्टकोणीय या 8 कोणों वाली नहीं होती, लेकिन 2 त्रिकोणीय वॉइड्स के इम्पोज से ये ऑक्टाहेड्रल जैसा दिखाई देता है। तो इस पूरी बात में आपको एक ही बात याद रखनी है कि अष्टफलकीय अवकाश कितने कणों से? 8 से नहीं दोस्तों, 8 से नहीं, कितनों से? 6 से। और घनीय अवकाश कितनों से बना है? 8 कणों से। आइए दोस्तों, एक एक अवकाश या अंतराकाशीय अवकाश या इंटरस्टिसेस या वॉइड्स और होल के बारे में बात करते हैं। पहले वॉइड्स, ट्रायंगुलर वॉइड्स या त्रिकोणीय अवकाश के बारे में बात करते हैं। मैंने आपको बोला था कि त्रिकोणीय अवकाश 3 कणों से मिलके बना होता है। जब 3 कण हैं तो समन्वय संख्या आपको पता है, कोऑर्डिनेशन नंबर, कि आसपास कितने कण हैं, तो 3 कणों से मिलके बना है। तो ट्रायंगुलर या त्रिकोणीय अवकाश की जो समन्वय संख्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर है, वो कितनी होगी? 3। पहली बात कंप्लीट। हर स्पेस या वॉइड्स के लिए रेडियस रेशियो या त्रिज्या अनुपात होता है। त्रिज्या अनुपात रेडियस रेशियो में RG/RH, G फॉर गेस्ट और H फॉर होस्ट, मेहमान और मेजबान। RG का मतलब है जो गेस्ट, मतलब ट्रायंगुलर वॉइड्स में जो पार्टिकल आया है उसकी रेडियस, और RH होस्ट मतलब जिन 3 कणों ने मिलके ट्रायंगुलर वॉइड्स बनाए हैं उन कणों की रेडियस। जैसे सपोज करें ये 3 कण हैं और इन 3 कणों ने मिलके ऐसे ट्रायंगुलर वॉइड्स बना दिए। ये देखिए,
तो ये तीनों कणों की जो त्रिज्या है उसको तो बोलेंगे RH, क्योंकि इन तीनों ने मिलके क्या बनाया है, वॉइड्स बनाया है, ये होस्ट है। और इस अवकाश में जो कण आएगा उस कण की जो त्रिज्या है, रेडियस है, उसको क्या बोलेंगे, RG। और RG अपॉन RH अगर 0.155 से 0.225 तक हो या इस रेंज में हो तो आप कह सकते हैं उस क्रिस्टल में त्रिकोणीय या ट्रायंगुलर क्या है, वॉइड्स है। तो देखो दोस्तों, ट्रायंगुलर समन्वय संख्या 3, क्योंकि 3 कणों से मिलके बना है, और रेडियस रेशियो जो है वो कितना है, 0.155 से 0.225 तक। तो ये त्रिकोणीय अवकाश के बारे में। अब अपन बात करते हैं चतुष्फलकीय अवकाश के बारे में। टेट्राहेड्रल वॉइड्स, देखो कितने कणों से मिलके बना होता था। टेट्राहेड्रल वॉइड्स समन्वय संख्या कितनी थी, 4, क्योंकि 4 कणों से मिलके, कोऑर्डिनेशन नंबर भी उतना ही। देखो मैंने आपको कहा था CCP, HCP, FCC जितने भी निबिड संकुलन वाले हैं या क्लोजेस्ट पैकिंग वाले हैं, उनमें टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय अवकाश के बारे में ही ज़्यादा बात होती है। तो आपसे ये पूछा जाए कि चतुष्फलकीय अवकाशों की स्थिति क्या है, तो अब तक अपन बात करते आ रहे हैं क्यूब की, SCC, FCC, BCC सब वही थी। तो अगर इस क्यूब का घन का ये विकर्ण मान लें और एक घन की एक भुजा को A माने, तो उसके विकर्ण का मान √3a होता है। अब इस विकर्ण पर, घनीय तंत्र के विकर्ण पर, एक विकर्ण पर 2 चतुष्फलकीय अवकाश होते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, ये पूरा विकर्ण है। अब चतुष्फलकीय या टेट्राहेड्रल वॉइड्स कहाँ होंगे, ये जो घन का कोना है, इस कोने से 1/4 डिस्टेंस पर 2, यहाँ से 1/4 इधर, यहाँ से 1/4 इधर। तो कोने से यहाँ तक की दूरी को जब पूरा विकर्ण √3a है तो 1/4 दूरी √3a/4 हो गई। तो ये 2 चतुष्फलकीय अवकाश मैंने आपको बताए, एक विकर्ण पर 2 चतुष्फलकीय अवकाश होते हैं किसी घनीय तंत्र में। संख्या कितनी होगी वो तो अपन बात कर लेंगे, लेकिन स्थिति कहाँ है वो अपन ने बात की है। एक विकर्ण पर 2 हो सकते हैं और कोने से कहाँ पर होंगे, 1/4 दूरी पर। डिस्टेंस भी अगर आपको बात करनी है तो क्लोज पैकिंग में ये लाइन आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी है। क्लोज पैकिंग में प्रत्येक कण 2 टेट्राहेड्रल स्पेस या वॉइड्स में भाग लेता है। एक कण कितने चतुष्फलकीय टेट्राहेड्रल स्पेस में भाग लेता है, 2 में। अब आपको प्रति एकक कोशिका पर यूनिट सेल में TV टेट्राहेड्रल वॉइड्स चतुष्फलकीय अवकाशों की संख्या अगर कैलकुलेट करनी है, अगर आपको उस पर्टिकुलर जैसे FCC हो, BCC हो, SCC हो, जो भी एकक कोशिका हो, उसके वास्तविक कणों की संख्या याद हो तो उसका डबल कर लो। वास्तविक कणों की संख्या का डबल करते ही प्रति एकक कोशिका में TV टेट्राहेड्रल वॉइड्स की संख्या आ जाएगी। और इसका रीज़न क्या है, ये रहा, क्योंकि एक कण कितने चतुष्फलकीय अवकाशों में भाग लेता है, 2 में। तो प्रति एकक कोशिका TV निकालने का फॉर्मूला 2 × वास्तविक कणों की संख्या। अगर आपने पिछले जो वीडियो है वो बहुत ध्यान से देखें तो FCC में बताइए वास्तविक कणों की संख्या कितनी होती थी, 4। तो अगर FCC में आपको चतुष्फलकीय अवकाशों की संख्या देखनी है तो वो कितनी हो जाएगी, 8। याद करो FCC जैसा ही कौन था, CCP, क्योंकि CCP में भी वास्तविक कणों की संख्या कितनी थी, 4। तो वहाँ पर भी चतुष्फलकीय अवकाशों की संख्या कितनी हो जाएगी, याद करो HCP कोऑर्डिनेशन नंबर और पैकिंग फ्रैक्शन संकुल प्रभाज में तो CCP और FCC के समान था, लेकिन इसमें वास्तविक कणों की संख्या 6 थी। तो अगर इसमें चतुष्फलकीय अवकाशों की संख्या निकालनी है तो वो कितनी हो जाएगी, 12। तो ये देखिए दोस्तों टेट्राहेड्रल स्पेस के बारे में। इसके लिए जो त्रिज्या अनुपात है वो क्या होता है,
उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आप देखो त्रिकोणीय में समन्वय संख्या त्रिज्या अनुपात यहाँ से शुरू हुआ, इससे अगर ज़्यादा हुआ तो फिर वो कौन सा होगा, चतुष्फलकीय या टेट्राहेड्रल स्पेस। 0.225 से ज़्यादा, इससे कम इस रेंज में होगा तो ट्रायंगुलर, और इससे ज़्यादा होगा तो क्या होगा, चतुष्फलकीय। आरजी का मतलब गेस्ट है, और ये मैंने आपको समझा ही दिया। जो कण अवकाश बना रहे हैं उनकी त्रिज्या आरजी, और अवकाश में जो कण फिट हो रहा है उसकी त्रिज्या आरजी, और होस्ट वाले की क्या होगी, आरएच। ये देखिए दोस्तों, आरजी और आरएच आपको आइडिया हो गया। अभी शायद मैंने थोड़ा उल्टा बोल दिया, एक बार फिर क्लियर कर रहा हूँ। जिन कणों ने मिलके अवकाश बनाया है उन कणों की त्रिज्या आर एच होस्ट, उस अवकाश में जो कण आया है उस कण की त्रिज्या आर जी गेस्ट। और अगर इससे ज़्यादा होगा तो अवकाश कौन सा होगा, चतुष्फलकीय अवकाश। स्थिति कहाँ है, विकर्ण पर 2 होते हैं। कहाँ होते हैं, कोने से 1/4 दूरी पर। विकर्ण में जो विकर्ण की वैल्यू है घन में वो √3 है, अगर एक भुजा को a माना जाए, तो कोने से चतुष्फलकीय अवकाश की दूरी √3a/4। एक कण 2 चतुष्फलकीय अवकाशों में भाग लेता है, इसलिए प्रति एकक कोशिका पर यूनिट सेल टीवी टेट्राहेड्रल वॉइड्स की नंबर अगर कैलकुलेट करनी है तो n को किससे मल्टीप्लाई कर दो, 2 से। एफसीसी, सीसीपी और एचसीपी के लिए मैंने चतुष्फलकीय अवकाशों की संख्या बता दी है। एक बार फिर कह रहा हूँ, RG/RH, जी हमेशा ऊपर ही होगा क्योंकि गेस्ट हमेशा ऊपर, होस्ट हमेशा नीचे। गेस्ट अगर आए हैं तो मेहमान ही सबसे ऊपर है। और अगर RG/RH का रेशियो 0.225 से ज़्यादा है तो वो कौन सा अवकाश होगा, चतुष्फलकीय अवकाश, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। कोऑर्डिनेशन नंबर 6, क्योंकि 6 कणों से मिलके बना होता है। मैंने वहाँ क्या कहा था चतुष्फलकीय अवकाश में कि निबिड़ संकुलन क्लोज पैकिंग में प्रत्येक कण 2 चतुष्फलकीय अवकाशों में भाग लेता है, लेकिन यहाँ पर क्लोज पैकिंग में प्रत्येक कण केवल एक ऑक्टाहेड्रल अवकाश में भाग लेता है। तो अगर किसी एकक कोशिका में नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, अष्टफलकीय अवकाशों की संख्या आपको निकालनी है, तो अष्टफलकीय अवकाशों की संख्या वास्तविक कणों की संख्या के बराबर ही होती है। चतुष्फलकीय अवकाशों की संख्या वास्तविक कणों की संख्या के डबल होती है, ये बराबर होती है। जैसे एफसीसी में वास्तविक कण n की वैल्यू कितनी होती है, 4, तो उसमें अष्टफलकीय अवकाश भी कितने होंगे, 4। OV का मतलब ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, अष्टफलकीय अवकाश। सीसी में भी या क्यूबिक क्लोज पैकिंग में भी वास्तविक कणों की संख्या 4, तो अष्टफलकीय अवकाशों की भी संख्या 4। एचसीपी में वास्तविक कणों की संख्या 6, इसलिए अष्टफलकीय अवकाशों की संख्या भी कितनी होगी, 6। चतुष्फलकीय अवकाशों की स्थिति विकर्ण पर, एक विकर्ण पर 2 होते थे, कोने से 1/4 दूरी पर होते थे। अष्टफलकीय अवकाशों की स्थिति के बारे में अगर बात करें तो अगर ये किसी क्यूब या घन की कोर है, एज कह सकते हैं इसको, तो इस कोर के केंद्र पर और साथ में बॉडी सेंटर या सममित केंद्र पर, ये 2 पोजीशन है अष्टफलकीय अवकाशों। घनीय अवकाश कितने कणों से मिलके, 8 कणों से मिलके, और इनका त्रिज्या अनुपात 0.732 से 1 तक होता है। तो ये देखिए दोस्तों, चारों प्रकार के वॉइड्स के बारे में अपन ने बात कर ली है। त्रिकोणीय अवकाश, चतुष्फलकीय अवकाश, अष्टफलकीय अवकाश और घनीय अवकाश, सभी के बारे में अपन ने इंपॉर्टेंट बातें। मैं फिर कह रहा हूँ, आपको ज़्यादा ध्यान किस पर देना है, चतुष्फलकीय अवकाश और अष्टफलकीय अवकाश पर। सबकी आपको त्रिज्या का अनुपात भी अगर आपको पता हो, जैसे आपको अगर ये बोला जाए कि क्रिस्टल में उपस्थित कणों की त्रिज्या RG/RH अगर ये है तो बताइए उसमें कौन से अवकाश होंगे, तो उनका अनुपात भी मैंने आपको बताया है। तो ये देखिए अष्टफलकीय अवकाश और घनीय अवकाश। ये एक बात मैं आपको और बता देता हूँ, वैसे मैंने आपको ये बात बताई है, त्रिज्या अनुपात RG/RH, ऊपर गेस्ट और नीचे होस्ट। सपोज दैट 3 कणों ने मिलके एक ट्रायंगुलर या त्रिकोणीय अवकाश बनाया, ये देखो खाली जगह। इन जिन कणों ने मिलके खाली जगह बनाई है, अवकाश बनाया, उन कणों की त्रिज्या होस्ट, और जो कण इस अवकाश में आएगा उस कण की त्रिज्या क्या होगी, गेस्ट।
अगर इस त्रिज्या का अनुपात इसके बीच है तो त्रिकोणीय अवकाश ट्रायंगुलर वॉइड्स, ये देखिए त्रिकोणीय अवकाश, अगर त्रिज्या 0.225 से 0.414 के बीच है तो ये है टेट्राहेड्रल वॉइड्स, चतुष्फलकीय अवकाश। ये देखिए चतुष्फलकीय अवकाश, टेट्राहेड्रल वॉइड्स। अगर यही त्रिज्या अनुपात 0.414 से 0.732 तक है तो फिर ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, अष्टफलकीय अवकाश, और 0.732 से 1 तक है तो क्यूबॉइडल या घनीय अवकाश, ये त्रिज्या अनुपात के हिसाब से। एक बार फिर बात कर रहा हूँ, चतुष्फलकीय अवकाश कहाँ पाए जाते हैं? जो विकर्ण है उस पर 2 और कोनों से 1/4 दूरी पर। इस पूरी विकर्ण की लंबाई √3a होती है, तो इस कोने से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ये कितना हो जाएगी? √3a/4 हो जाएगी। तो ये चतुष्फलकीय अवकाशों के बारे में। अष्टफलकीय अवकाश कहाँ पर पाए जाते थे? अष्टफलकीय अवकाश किसी घनीय निकाय के कोर के केंद्र पर और काय के केंद्र पर, और ये था घनीय अवकाश 8 कणों से मिलके। त्रिकोणीय अवकाश 3 कणों से, 4 कणों से, 6 कणों से और 8 कणों से। चतुष्फलकीय अवकाश वास्तविक कणों की संख्या के डबल और अष्टफलकीय अवकाश वास्तविक कणों की संख्या के समान। दोस्तों एक और बात, कुछ जो एलिमेंट या तत्व हैं उनकी क्रिस्टलीय संरचना के एग्जाम्पल है, जैसे ये सभी लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और बेरियम, ये सभी BCC क्रिस्टलीय अवस्था, ये सभी HCC और CCP और FCC बराबर, ये मैंने आपको कहा था क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल N 4 होता है, पैकिंग फ्रिक्शन 74% और समन्वय संख्या 12 होती है, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो ये देखिए ये सारे क्रिस्टल, और ये भी आप याद रख लें, त्रिज्या अनुपात हो ही गया। ये अपन ने बात कर ली है दोस्तों वॉइड्स या अंतराकाशीय अवकाशों के बारे में। आइए अब अपन बात करते हैं टाइप ऑफ क्रिस्टल, क्रिस्टल के प्रकार, जिसमें अपन बात करेंगे AB प्रकार का क्रिस्टल, AB2 प्रकार का क्रिस्टल और A2B प्रकार का क्रिस्टल। उसमें सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं AB टाइप क्रिस्टल या AB प्रकार के क्रिस्टल की। AB प्रकार के क्रिस्टल में भी 3 एग्जाम्पल है दोस्तों अपने पास। पहला है NaCl प्रकार का क्रिस्टल, दूसरा है ZnS जिंक सल्फाइड प्रकार का क्रिस्टल, और तीसरा है सीजियम क्लोराइड प्रकार का क्रिस्टल। AB प्रकार के क्रिस्टल में कितने हो गए? NaCl, ZnS और CaCl। आइए दोस्तों, NaCl प्रकार के क्रिस्टल को ही क्या कहते हैं? रॉक साल्ट प्रकार का क्रिस्टल। इनमें आपको क्या क्या बातें याद रखनी है? देखो NaCl में सोडियम प्लस कहाँ पाया जाता है? सभी ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स या अवकाशों में। और क्लोराइड कहाँ पाया जाता है? FCC जालक बनाता है। FCC जालक आपको पता, कोनों पर और फलक के केंद्र पर। ये देखिए, अगर NaCl प्रकार के क्रिस्टल के लिए त्रिज्या अनुपात Rg/RH निकालेंगे तो आप खुद देखिए, गेस्ट कौन होता था? जो अवकाशों में रहता था, और अवकाशों में कौन है? Na+। होस्ट कौन होता था? जो अवकाश बनाता था, और अवकाश कौन बना रहा है? FCC जालक। और FCC जालक में कौन है? Cl-। डिवाइड किया, ये PM का मतलब है पिकोमीटर, तो 95,181 और रिजल्ट कितना आया? 052। तो मैंने आपको बताया था त्रिज्या अनुपात अगर 0.414 से 0.732 के बीच का हो तो अवकाश कौन से हो गए? ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स या अष्टफलकीय अवकाश। तो इसका मतलब NaCl प्रकार के क्रिस्टल में अष्टफलकीय अवकाश होते हैं। त्रिज्या से पता लग गया, त्रिज्या के अनुपात से पता लग गया। देखो मैंने आपको एक और बात बताई थी, अगर आपको कोई भी जालक पता है, कोई भी क्रिस्टल की संरचना पता है, तो बताइए FCC में वास्तविक कणों की संख्या कितनी होती थी? 4। तो उतनी ही अष्टफलकीय अवकाशों की संख्या, तो स्टोइकियोमेट्री या रस समीकरण मिति कितनी होगी NaCl की? 4:4।
एक कण 6 अन्य कणों से घिरा रहता है, इसलिए समन्वय संख्या कितनी हो गई? 6:6। तो NaCl प्रकार के क्रिस्टल, NaCl जैसे ही किसमें LiCl, KCl, RbCl, AgCl, AgBr और NH4Cl, ये भी NaCl प्रकार के क्रिस्टल ही है। कहने का मतलब इनमें भी प्लस वाला सभी असफल के अवकाशों में और माइनस वाला FCC जालक में होता है। तो ये NaCl प्रकार का क्रिस्टल हो गया। एग्जाम में आपको क्या याद रखना है दोस्तों? NaCl प्रकार के क्रिस्टल में सोडियम प्लस कहाँ होते हैं? ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में। Cl माइनस कहाँ होते हैं? FCC जालक में। स्ट्राइक्योमेट्री और कोऑर्डिनेशन इनका रेशियो कितना होता है? 4:4 और 6:6। और उसके बाद अष्टफल के अवकाश होंगे तो रेडियस रेशियो 0.52 जो 0.414 0.732 के बीच का है। और NaCl प्रकार के क्रिस्टल जैसी ही संरचना के कुछ एक और एग्जाम्पल है जो भी मैंने आपको यहाँ बता दिए। तो ये हो गया NaCl प्रकार का क्रिस्टल। दोस्तों अब है जिंक सल्फाइड या ZnS प्रकार का क्रिस्टल। इसमें देखिए प्लस वाले होते हैं आधे चतुष्फल किए टेट्राहेड्रल अवकाशों में। यहाँ प्लस वाले अष्टफल के अवकाशों में थे, यहाँ जिंक प्लस आधे चतुष्फल किए और माइनस फिर से FCC बना रहा है। याद रखिए FCC जालक क्या हो गया? होस्ट। और आधे चतुष्फल के अवकाशों में टेट्राहेड्रल वॉइड्स में जो प्लस है वो क्या हो गया? गेस्ट। और ये इनकी रेडियस है, रेशियो निकाला 0.39 आ रहा है जो 0.225 और 0.414 के बीच का है। तो याद करिए दोस्तों, अगर रेडियस रेशियो त्रिज्या अनुपात 0.225 से 0.414 के बीच का हो तो कौन सा अवकाश होगा? चतुष्फल की टेट्राहेड्रल वॉइड्स। और यहाँ पर कौन सा है? चतुष्फल की अवकाश है। स्ट्राइक्योमेट्री रस समीकरण मितीय अनुपात कितना होगा? 4:4 और समन्वय संख्या भी कितनी होगी? 4:4। तो जिंक सल्फाइड प्रकार के क्रिस्टलों में स्ट्राइक्योमेट्री और कोऑर्डिनेशन नंबर इनका रेशियो सेम होता है। NaCl में स्ट्राइक्योमेट्री जो है उसका अनुपात तो 4:4, समन्वय संख्या 6:6 होती है। इसी प्रकार के जो क्रिस्टल है उनका एग्जाम्पल है CuCl और CuBr। नेक्स्ट दोस्तों AB प्रकार के क्रिस्टल का ही टाइप है CsCl प्रकार। इसमें पॉजिटिव सीजियम जो है वो घन के केंद्र पर या सममित केंद्र पर या सेंटर ऑफ सिमेट्री पर और क्लोराइड आयन घन के कोनों पर, कॉर्नर। इसका भी अगर त्रिज्या अनुपात निकाला तो 0.93 आ गया जो 0.732 से ज़्यादा है। इसका मतलब ये घनी अवकाश क्यूबॉइडल वॉइड्स है। इसका रस समीकरण मिति स्ट्राइक्योमेट्री रेशियो 1:1। लेकिन याद रखें जो केंद्र है वो 8 कोनों से घिरा रहता है, इसीलिए इसकी समन्वय संख्या कितनी है? 8:8। और इसका एग्जाम्पल इसके जैसे ही CsCl, CsBr और CsCl प्रकार के क्रिस्टल के एग्जाम्पल है। तो दोस्तों ये अपन ने बात की है AB प्रकार के क्रिस्टल, NaCl, ZnS और CsCl। एग्जाम में आपको क्या याद रखना है? NaCl प्रकार के क्रिस्टल की स्ट्राइक्योमेट्री रेशियो रस समीकरण मितीय अनुपात 4:4, समन्वय संख्या 6:6। ZnS प्रकार के क्रिस्टल में दोनों ही 4:4। सीजियम क्लोराइड में देखो वो काय के केंद्र पर है तो समन्वय संख्या का अनुपात तो 8:8 और स्ट्राइक्योमेट्री रेशियो जो है वो कितना होगा? 1:1। इसके बाद इसमें अष्टफल की अवकाश, इसमें चतुष्फल की और इसमें घनी है। त्रिज्या अनुपात से ये बातें पता लग गई। सभी अष्टफल की जितना वास्तविक कणों की संख्या होती है उतने अष्टफल की, तो 4 और 4 इसमें 4 होते हैं। चतुष्फल की अवकाश 4 का डबल 8 होते हैं, लेकिन आधे चतुष्फल की का मतलब वही 4। तो इसका स्ट्राइक्योमेट्री और समन्वय संख्या 4:4। और ये CsCl प्रकार का क्रिस्टल है, घनी अवकाश का एग्जाम्पल है और इनके उदाहरण भी ऊपर है ZnS प्रकार के, CsCl प्रकार के। तो आइए दोस्तों अब अपन बात करते हैं AB2 प्रकार के क्रिस्टल के बारे में। AB2 प्रकार के क्रिस्टल का एग्जाम्पल है CaF2 जिसको फ्लोराइड संरचना और A2B प्रकार में है, जैसे कि एग्जाम्पल Na2O एंटी फ्लोराइड संरचना। ज़्यादा तो आपको ये याद रखना है AB2 प्रकार फ्लोराइड संरचना है, ऐसे ठोस जो फ्लोराइड संरचना बताते हैं, और A2B एंटी फ्लोराइड का अपोजिट स्ट्रक्चर है। एक बात मैं आपको बता दूं,
ए बी प्रकार के क्रिस्टल में अपन ने 3 बात की है, NaCl, ZnS और सीजियम क्लोराइड। सभी में पॉजिटिव जो आयन है वो वॉइड्स में या अवकाशों में ही होता था। NaCl में वो अष्टफलकीय अवकाशों में, ZnS में वो चतुष्फलकीय अवकाशों में और सीजियम क्लोराइड में घनीय अवकाशों में। MCQs वाले क्वेश्चन में आप इस बात को फोकस रखें कि जितने भी पॉजिटिव आयन है, भले ही AB प्रकार का क्रिस्टल, A2B प्रकार का क्रिस्टल या AB2 प्रकार का क्रिस्टल, सभी पॉजिटिव वॉइड्स या अवकाशों में ही होंगे, सिवाय किसके? अपवाद स्वरूप कौन है? कैल्शियम। एक याद रखना है, फ्लोराइड संरचना में पॉजिटिव जो है वो CCP जालक बनाता है और नेगेटिव किसमें होता है? चतुष्फलकीय अवकाशों में। रस समीकरण में इसकी 1:2 और कोऑर्डिनेशन नंबर का रेशियो 8:4 और इसके जैसे एग्जाम्पल है SrF2 और BF2, स्ट्रोंशियम फ्लोराइड और बेरियम फ्लोराइड। एंटी फ्लोराइड में अपन ने एग्जाम्पल लिया था Na2O सोडियम ऑक्साइड। इसमें तो वही है, सोडियम देखो फिर से कौन से अवकाशों में? चतुष्फलकीय अवकाशों में। और ऑक्साइड जो है वो कौन से जालक में? CCP, जिसको FCC भी कहते हैं। वैसे भी देखो जालक जैसे CCP किसके से जैसा है? FCC जैसा। वास्तविक कणों की संख्या कितनी है? 4, तो चतुष्फलकीय उसका डबल हो गए 8। तो देखिए इसका जो कितना हो गया? 8:4 हो गया, क्योंकि ये जो वाला है ये फ्लोराइड माइनस किस में होगा? सभी चतुष्फलकीय अवकाशों में। यहाँ देख लीजिए Na2O एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर, माइनस वाला जालक है उसका डबल चतुष्फलकीय अवकाश हो गया। तो सभी चतुष्फलकीय अवकाशों में कौन होंगे? फ्लोराइड संरचना में तो माइनस और एंटी फ्लोराइड में पॉजिटिव। फिर मैं आपको कह रहा हूँ AB प्रकार का क्रिस्टल, AB2 प्रकार का क्रिस्टल, A2B प्रकार का क्रिस्टल, सभी में जनरली पॉजिटिव आयन ही अवकाशों में होते हैं। एक बार फिर कह रहा हूँ, सभी में पॉजिटिव आयन ही वॉइड्स में पाए जाते हैं, सिवाय किसके? फ्लोराइड स्ट्रक्चर के। फ्लोराइड स्ट्रक्चर में कैल्शियम आयन वॉइड्स में नहीं, CCP जालक बनाता है। और जो जालक है वो कौन सा है? उसको अपन क्या कहेंगे? होस्ट। और इसके रेडियस को क्या कहेंगे? गेस्ट। इन दोनों में अवकाश चतुष्फलकीय है ही। इसका एग्जाम्पल लिथियम ऑक्साइड और पोटेशियम ऑक्साइड है। तो ये टाइप ऑफ क्रिस्टल कंप्लीट हो गया है। AB प्रकार, AB2 प्रकार। एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर को क्या कहेंगे? A2B। कोऑर्डिनेशन वाला रेशियो ये रहा रस समीकरण, स्टाइकियोमेट्री रेशियो 2:1, इसमें 1:2। बाकी एग्जाम्पल आपके सामने है ही।